हेलो एवरीबॉडी। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन। तो अल्कोहल को लोग सोशली बहुत ही हाई रखते हैं। उनको लगता है कि पहले नहीं था ऐसा। अल्कोहल पहले एक टबू था। अल्कोहल लोग छुप छुपा के पीते थे। जब से कॉरपोरेट ने और सेलिब्रिटीज़ ने इसको कनेक्ट किया फॉर सोशल स्टेटस बाय मार्केटिंग, तब से इसके साथ हो गया कि ये कोई स्टेटस की चीज़ है। तो अल्कोहल इज़ एथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो इसको आपको पता ही है कि लीवर इसको हैंडल करता है। तो लीवर क्या करता है, इसको एथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है वाया द हेल्प एंजाइम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। अब ये एसिटाल्डिहाइड अब दूसरी बार में कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में, वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। तो पहले अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगा लीवर का, फिर लीवर ने एक और एंजाइम बनाया एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, उसने एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो अल्कोहल है ये आपके ब्रेन पे नहीं जा सकता, ये ब्रेन पे चेंजेस नहीं कर सकता। पहले अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड वही चीज़ है जो विनेगर और सिरका में होता है, वो भी एसिटिक एसिड है। तो वो एसिटिक एसिड आपके दिमाग के पीछे वाले हिस्से में जाके कुछ चेंजेस करता है, जो इसको हम छोटा दिमाग भी कह सकते हैं। तो वहाँ पे वो कुछ चेंजेस करता है। तो पीछे वाले दिमाग का जो मेन फंक्शन है वो होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करना। तो जो हम अल्कोहल का जब अटैक होता है हमारे ब्रेन पे, तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी ख़राब होती है वो बैलेंस, क्योंकि पीछे वाला जो दिमाग है वो बैलेंस का काम करता है। अब जब हम शुरू में जब हम नए नए पीते हैं अल्कोहल, तो हम थोड़ा कम में ही हमको कहते हैं चढ़ गई, है ना। वो क्यों होता है? अब जब 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल हमने पी ली तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है अल्कोहल के साथ, जिन लोगों को लगता है कि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो अपने को हंक समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दारू पी लेता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है अंदर? जब आपका लीवर धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, जब लीवर ख़राब हो गया तो वो जो दोनों एंजाइम्स थे वो कम बनेंगे। तो जब एंजाइम्स कम बनेंगे तो उतना एसिटिक एसिड जो प्रोडक्शन करना है, जितना आपके दिमाग को हिट कर सके, बहुत ज़्यादा अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर एंजाइम्स आपके बहुत अच्छे हैं तो बहुत कम अल्कोहल में काम चल जाएगा। अगर आपने लीवर ख़राब कर लिया और वो एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा ठीक से, ये दोनों एंजाइम्स अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज और एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, तो जब एंजाइम्स कम हो गए तब आपको अल्कोहल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मान लिया जो 30 ml में जो आपको किक आता था, अब वो पता चला कि 360 ml पीने पे आता है। तो कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं, सभी को लगता है कि वो बहुत बड़े हंक हैं और वो इतनी ज़्यादा दारू पी लेते हैं। आपने देखा होगा कि लेडीज़ हम की कैपेसिटी कम होती है हमेशा, क्योंकि उनका बॉडी छोटी होती है और लीवर भी छोटा होता है रिस्पेक्टिंग टू मैन। तो इससे क्या होता है कि उनके एंजाइम्स भी कम बनते हैं, तो वो फर्स्ट डे भी बहुत कम कंज्यूम कर सकती हैं दारू का। तो ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि सोशल स्टेटस या आप बहुत स्ट्रांग हो इसलिए आप ज़्यादा दारू को डाइजेस्ट या अल्कोहल को डाइजेस्ट कर पा रहे हो। अगर आप अल्कोहल को ज़्यादा डाइजेस्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपका लीवर ज़्यादा डैमेज है। दूसरा, जो अल्कोहल है इसको इसको हैंडल कौन करता है? लीवर। तो लीवर जब इसको जिस तरह से जो अभी मैंने बताया कि एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अब जो ये अल्कोहल है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब इसका एक ही फ्यूचर है कि ये जो अल्कोहल है अब फैट में कन्वर्ट होगा। तो ये फैट अब कहाँ इकट्ठा होगा? लीवर में। तो इसीलिए जो लोग दारू पीते हैं उनको फैटी लीवर पहले हो जाता है। तो फैटी लीवर होगा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर उसके बाद मैश हो जाएगा, फिर सिरोसिस और ख़त्म, फिर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला तो वो बताया मैंने कि कैसे वो कन्वर्ट होता है। दूसरा ये है कि अगर अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ग्लूकोज में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो बॉडी इसको बंद कर देगी। ये एक्चुअली में फ़ैट में कन्वर्ट होता है। तो फैट में कन्वर्ट होने की वजह से लीवर पे इकट्ठा होगा तो फैटी लीवर, तो उससे ही सारी डैमेज शुरू हो जाती है। दूसरा, मैंने एक प्रोडक्ट बीच में बताया था, एसिटाल्डिहाइड भी बनता है। जब एसिटाल्डिहाइड बनता है और ब्लड में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, लाइक 30-40 मिनट के बाद दारू पीने के बाद, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो आपको वो नोजिया, वॉमिटिंग और इस टाइप की फीलिंग आएगी। तो वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एसिटाल्डिहाइड ज़्यादा बन रहा है और एसिटिक एसिड कम बन रहा है। अल्कोहल और क्या काम करता है, जो आपका जो वो वाला पाथवे है कि आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, अब फैट बनेगा। दूसरा काम क्या करेगा? लैक्टिक एसिडोसिस कराएगा।
तो लैक्टिक एसिड एक तरह का एसिड है, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी का जो पीएच है वो नीचे जाएगा। तो अब इसके आपको बॉडी पीएच नीचे जाएगा, एसिडिक बॉडी हो जाएगी, तो आपको उसको सारे इफेक्ट पता ही क्या क्या होंगे। एक तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इवन गॉल ब्लैडर में भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अल्कोहल जो है ना, इसको हमें लगता है कि पीने के बाद हम ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा, बट अल्कोहल एक नॉन डिप्रेसेंट है। एक्चुअली में ये हमारे दिमाग को स्लो कर देता है, हमारे दिमाग की इफ़िशियंसी को स्लो कर देता है, और हमारे रिफ्लेक्सेस को भी स्लो कर देता है। तो इसको कभी भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक होती है, अगर कहीं सोशल ड्रिंक करना भी पड़ जाए ड्यू टू सम प्रेशर, सोशल प्रेशर, तो क्या करें कि आप बहुत स्लो कंज्यूम करो, अच्छी ब्रांड या अच्छे टाइप का अल्कोहल लो, लाइक बियर और इस तरह की चीज़ें बहुत ही वर्स्ट होती हैं, या जितनी कॉस्ट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उतना ज़्यादा अच्छा होगा। विद वाटर या विद आइस लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। और जैसे पार्टी में आप हो, आपने एक ग्लास लिया है या 30 ml जितना भी लिया, 40 ml, अगर आप उसको जल्दी कंज्यूम कर लोगे तो फिर आप क्लोक पोर कर देंगे उसमें। तो क्या करना है, उसकी स्पीड भी स्लो रखनी है, ज़्यादातर किसी को दिखाए वाटर का कंटेंट ज़्यादा कर देना या आइस उसमें ज़्यादा डाल देनी है। तो ये हमें थोड़ा सा फ़नी लग सकता है, बट इससे आप सोचो कि अगर आप 3 बार लेने वाले थे 30 ml और आपने एक ही बार लिया तो सीधे 90 ml से 30 ml पे आ गए। तो एक तरह से आपने जो एक दिन में जो तीन दिन का होना चाहिए था, लाइक अगर आप 30 ml एक वीक में लेते हो तो 3 वीक का आप एक दिन लेने वाले थे उस पार्टी में। तो आपने वो धीरे, और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और आप अगर बॉस का प्रेशर या फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है तो उससे भी आप बच जाओगे। तो ये एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है बचने का। वैसे जीरो अल्कोहल इज़ बेस्ट अल्कोहल। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना सबके साथ, स्पेशली जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।